हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोमैड शाबाश। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा मैं पेंगोंग से कैसे हुंदर में आया, और आज मेरा प्लान है वी आर प्लानिंग टू गो टू द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, दैट इज द उमलिंगा पास। मेरे साथ और भी राइडर्स आने वाले हैं राइड पे। भाई इंट्रोडक्शन दे दो ब्रो। Hi bro, Vasant, Tamil Nadu. वसंत तमिलनाडु। Parkins from Tamil Nadu. फ्रॉम तमिलनाडु। Hi Jay, जय। Ramesh, Pondicherry. सर्वेश फ्रॉम पौंडीचेरी। दो Karnataka, Sanam. फ्रॉम कर्नाटका। Kanyakumari. फ्रॉम कन्याकुमारी। Yes, तो आज हम सभी राइडर्स जाने वाले हैं उमलिंगला के पास की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 11:15। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पीकू हो चुकी है तैयार। मैंने टॉप बॉक्स निकाल दिया क्योंकि टॉप बॉक्स का जो वेल्डिंग है वो तीसरी बार ब्रेक हो गया। तो अभी सोचा मैं कि उमलिंगला जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वेल्डिंग का अभी सीन है ना, बाद में आने के बाद देखेंगे। तो फिलहाल कहते हो ये टॉप बॉक्स और फ्रेम निकाल दिया है मैंने। हाउस द जोश ब्रो? नो जोश? यस आई एम फाइन नाउ। रेडी ब्रो? okay, ready. ऑल रेडी? चलो। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम ये जो होम स्टे में रह रहे हैं यहाँ से हम लोग उमलिंगला जाएंगे। उमलिंगला एक्सप्लोर करके वापस इस होम स्टे में आके हमको रहना है आज रात को, और फिर कल का प्लान जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज स्पेसिफिकली सिर्फ उमलिंगला पास जाने वाले हैं। अभी का टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है वो 11:17, 11:15 हो रहा है। और हानले का जो एलिवेशन है ना, ये अराउंड 14,500 का एलिवेशन है। आज दूसरा दिन है, मैंने नहाया नहीं है, और दूसरा दिन है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है। सो पेंगोंग में भी नहीं था, हानले में भी नहीं है। अब आगे का देखते हैं किधर मिलता है किधर नहीं मिलता है। कल का राइड में ना हम टोटल 8 लोग थे, और 8 लोग ने अंधेरे में राइड किया। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है ये लोगों के बीच में। आई थिंक ग्रुप राइड जो होता है इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ ही होना चाहिए। हानले जो विलेज है, ये विलेज एरिया है, वन ऑफ द आइसोलेटेड एरियाज इन लद्दाख। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अराउंड यहाँ पे 500 घर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मैक्स हाउसेस है। हानले एरिया में आप दूर दूर तक जितना पहाड़ है ना, 360 डिग्री का आप रोटेशन मार लो, आपको पहाड़ में एक भी पेड़ दिखाई नहीं देगा। इसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का इशू है। मैंने अभी अर्ली मॉर्निंग मैंने पैरासीटामोल और डायमॉक्स लिया। कल रात को मेरे को वॉमिटिंग भी हो गया, और एक बंदा है मेरे साथ फ्रॉम मणिपुर, उसको भी वॉमिटिंग हो गया। तो ये यूजुअली होता है। तो अभी सुबह हम लोग ने थोड़ा ब्रेक लिया, देन वी मेड श्योर कि भाई तबीयत ठीक रहे, और फिर थोड़ा ब्रेक लिया एंड देन वी लेफ्ट। इसलिए निकलते निकलते इतना लेट हो गया। उमलिंगला आने जाने का जो टोटल टाइम लगता है वो अराउंड 5 आवर्स लगता है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपका स्पीड क्या है, लेकिन अप्रॉक्स 5 आवर्स लग जाता है आना जाना। वो व्यू देखो, देख रहे हैं घोड़े दौड़ रहे। ये कल है ना, हानले आते टाइम भी ऐसा रास्ते में ना बहुत नज़ारा दिखा था, लेकिन पंगा ये कि मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ठंडी इतना ज़्यादा था कि गोप्रो है ना 30-40% बैटरी में भी गोप्रो ऑफ हो जाता था। ट्रस्ट मी, उमलिंगला पास जो है ना, ये हर बाइकर का माउंट एवरेस्ट है। आज के टाइम पे पूरे दुनिया में इसके ऊपर कोई भी मोटरेबल रोड नहीं है। जस्ट इमेजिन। इसीलिए मैंने ना इसका नाम रखा है, हर बाइकर का माउंट एवरेस्ट है ये। बॉस, उमलिंगला जाने का ना रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग में थोड़ा डांबर का रास्ता मिलेगा, बाद में तो पूरा कच्चा रास्ता है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, यहाँ का कोई लैंडमार्क भी मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि आप ये रूट पकड़ के आ जाओ। वेरी डिफ़िकल्ट। उमलिंगला में ना रूट्स प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, इसे टायर का रास्ता देख देख के जाना पड़ता है। तो अभी कन्फ्यूजन है कि एक टायर का रास्ता वो साइड जा रहा है और एक टायर का रास्ता ये साइड जा रहा है। तो गाइड साहब बताएंगे कहाँ से निकलना है। ओके, नज़ारा देख लो। अभी तो मैं आपको 180 डिग्री दिखाता हूँ, 360 डिग्री यही नज़ारा है। कच्चा रोड है, रास्ते का नामो निशान नहीं है, पूरे सूखे बंजर पहाड़ है। और वहाँ के पीछे जो है वहाँ पे थोड़ा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। ओह, आई थिंक अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट एडवेंचर है। पिछला एडवेंचर जो हुआ था वो पेंगोंग से लेके हानले आते वक्त, क्योंकि रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था किधर जाना है। आज का भी स्टोरी कुछ सेम ही है, टायर का मार्क्स फॉलो कर करके चल रहे बस।
So good. TVS XL 100 ने जवाब दे दिया है, तो भाई उधर गाड़ी पार्क करके अभी पिलियन में बैठ के जाएगा। हाँ, इधर सैंड बहुत है तो गाड़ी है ना, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है इधर। वन व्हीकल डाउन, राइड कंटिन्यूस, लेट्स गो। भैया बैग पहनना पड़, ये बैग कौन कैरी करेगा? आप कैरी कर लो। सारी बैग लाइट ओनली। सारी अरे अरे भाई भाई सॉरी मैन, लाइट है ना, लाइट है वेट है, कुछ हैवी नहीं है। चलो ओके ब्रो, ओके। चलो। ये रूट में रेती बहुत ज़्यादा है, टर्निंग में गाड़ी खींचने में थोड़ा सा पंगा होता है, बट इट इज़ ऑल सॉर्टेड। पहले गियर में गाड़ी चल रही है, पहला और सेकंड, पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड गियर डालने का मौका नहीं आया अभी तक। अभी का जो एलिवेशन है वो 18,243 है, सबने अभी अभी देख लिया है। पहला जो ब्रेक डाउन हुआ वो XL 100 था, जो दूसरा गाड़ी डाउन हुआ वो R15 है, क्योंकि उसका गियर एंगेज नहीं होता है, बाइक खींच नहीं पा रहा है। हम लोग रुके निगला पास इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऑफ रोडिंग के बाद ऐसा टारमैक रोड आ जाएगा तो मेरे को लगता है अराउंड 20 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद पक्का रास्ता मिल जाएगा। अभी तक दो गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, TVS XL 100 में आ गया, वो तो चढ़ ही नहीं रहा है गाड़ी, तो वो गाड़ी पार्क करके रख दिया। R15 का क्लच प्लेट का कुछ इशू हो गया, लेकिन वो फिक्स कर दिया भाई लोग ने। धूप तो लग रहा है बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। इनफैक्ट रिवर जो फ्लो हो रहा है ना वो भी पूरा जमा हुआ है, पूरा बर्फ जम चुका है। यू कैन हैव अ लुक, वहाँ पे देखो, नीचे देखो, पूरा का पूरा बर्फ है ना जम चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो चुका है। आज बहुत हालत ख़राब हो गया है। उमलिंगला यहाँ से और 15 किलोमीटर्स पे, टाइम हो रहा है 3:55। डेफिनेटली नॉट फॉर इमेच्योर राइडर्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर माउंटेन टॉप तक जाना है तो थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। सो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर उमलिंगला पास, सोलो तो सवाल ही नहीं उठता है, सोलो तो सवाल ही नहीं उठता है। करंटली सोलो तो सवाल ही नहीं उठता है। 2 से 3 लोग तो होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर देन लोकल विलेज से किसी को गाइड ले लो, दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन ट्रैक इज़ नॉट दैट इजी। तो पूरा आइस हो चुका है, जिसमें ऐसा लग रहा है स्टेयरकेस है ना, लुक्स लाइक अ स्टेयरकेस, कंप्लीटली फ्रोजन। अभी उमलिंगला अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर है सिर्फ, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। हाथ है ना मेरे सुन हो पड़ गया, एकदम सुन, फ्रीज हो गया। इतना ठंडी में तो गोप्रो भी काम नहीं कर रहा है। 63% बैटरी है, लेकिन गोप्रो शट डाउन हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। नाउ वी आर एट हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप। हाँ, सब राइडर्स आ रहे हैं अभी। फाइनली आई हैव रीच्ड द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। बाहर खड़े रहने का हिम्मत नहीं है। इधर एक कैफ़े है, तो कैफ़े में अभी अंदर आके बैठा हूँ। आई विल हैव सम टी, आई विल ईट समथिंग, क्योंकि मॉर्निंग में जब से निकला हूँ मैं
मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि कल रात को वॉमिट हो गया तो खाने के लिए दिल नहीं था. सो आई हैव समथिंग और फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ब्रदर? Good experience. चैलेंजिंग? Very challenging. वेरी चैलेंजिंग, राइट? Very tough and good and best experience. दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इतना इजीली नहीं आता है. हाँ. तकलीफ सहने के बाद आता है. दिस इज लाइक वी हैव दिस इज द माउंट एवरेस्ट ऑफ ऑल द बाइकर्स इन द वर्ल्ड. इसके ऊपर कोई भी मोटरेबल रोड है नहीं. अभी मैं कुछ खाऊंगा और फिर आपसे मैं बात करूंगा बाहर जाके. ये सब कुछ ऐसे नहीं मिलता. उमलिंगला पास 19,024 फीट. यहाँ पे ना आपको एक कैफ़े मिल जाएगा खाने पीने के लिए. मैं आते ही घुस गया क्योंकि बर्दाश्त के बाहर था. सांस भी बहुत फूल रहा था, भूख भी लगी हुई थी. सो आई हैड मैगी, चाय, ब्रेड. यहाँ पे ऑक्सीजन कैफ़े है बट इसका भरोसा मत करना, इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है. लुक एट दिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. उमलिंगला का एक्सपीरियंस कैसा था भाई आपका? एकदम जबरदस्त. मज़ा आया? एकदम. सोलो करना चाहिए किसी को? सोलो करने में तो पूरी पड़ जाएगी. या ग्रुप में हम लोग की कल है ना हालत की पूरी वाट लग गई है. ग्रुप में हालत खराब हो गया. हाँ. सोलो करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है. और बेहतर है मेरे हिसाब से ना आफ्टरनून वहाँ पे रहे तो बहुत बेहतर है. आप जैसे मतलब 4-5 बज गए अगर वहाँ पे पहुँच गए देन वेरी डिफिकल्ट. हाँ तो ऑक्सीजन 2-3 सिलेंडर लेके जाओ. ऊपर ऑक्सीजन कैफे है लेकिन बंद है. बंद है लेकिन क्या कर सकते हैं. बंद है. Bro, how was your experience? Umlingla experience? Yeah, it's good. Good? Yeah. Did you enjoy? Yes, I will enjoy it same time. Any difficulties you faced? Yeah. What? Oxygen, no. So I will. Your bike had issues, na? Some issues? Yeah, so this is clutch is not working. This is automatic here. Now is it fine? Yeah, it's okay. It's okay now? Chalo, thank you. How was your experience, bro? I thought I was dead in Umlingla. Are you talking about me or about you? About you and me, both of them were suffered a lot because of oxygen problem right now. After 5 minutes, when we reach Umlingla, after 5 minutes, I thought that oxygen is low over there. Okay, even you felt the same. Yeah. लाइफ में एक बार करना चाहिए. Yeah, but it should, yeah. Yeah, we have to should carry oxygen. Carry oxygen. Sure, for sure. 100%. 100%. Or else you may suffer a lot. Yeah, Like you. like me. How was your experience, bro? Mine, Yeah, my experience is like a scary experience. yeah. One thing is, I really missed an opportunity to take my vehicle. I came in this vehicle. Yeah, that's a huge thing. Huh? You are doing it on XL100. I lost my interest when my vehicle suffered to climb the mountain. Yeah. But still, you are the one took me to the top on Yeah. your vehicle. Dominar, thanks for that. And bro. you are the one who took me down from top. Say, I want to tell you something. If Yeah. anybody planning to go Umlingla, one thing is for sure, how fit you are doesn't matter. The nature will test you. Yeah, So be ready, go with the team, carry oxygen, and unload all your luggages in the wherever you stay. yeah. And the second thing is, do not walk, do not struggle much. Just go like a doll, stay like a doll, take a pic, and as long as you can, move away from the place, quickly just you have to move. And try to be there before 12 in the noon. Going in the evening
the climate changes will make you suffer. Yeah. The good example, our buddy, Yeah. who is Me. vlogging now. I suffered a lot. I too. He suffered. He literally. But he did it in 110 cc, na? He challenged the guide. Yeah. He challenged the guide. Yeah. I'll do it. But I did He it told now. you can't do it. He said you can't do, your bike will not climb. I Yeah. said I will do. You will do. लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है. Yeah, once in a lifetime experience. Chalo, thank you guys.